हेलो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर सन्यम भारद्वाज की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 छात्रों का रिजल्ट जो है 1 मंथ डिले हो सकता है। यानी कि सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर ने सीबीएसई बोर्ड यानी स्टेट राज्य यानी राज्य सरकारों की बातों को मान ली है। यानी राज्य सरकार ने जैसे कि हाल ही में एक रिक्वेस्ट की थी सीबीएसई बोर्ड से कि हमें मार्क्स भेजने के लिए जो समय सारणी सीबीएसई बोर्ड ने रखी है उसमें बदलाव की जाए। हमारे स्कूल जो है वैक्सीनेशन के रूप में काम कर रहे हैं, टीचर्स जो है कोविड ड्यूटीज पे लगे हुए हैं, तो उसको लेकर सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो आपके रिजल्ट को लेकर सबसे बड़े बदलाव हो सकते हैं। वहीं सीबीएसई बोर्ड के छात्र जो है स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर भी आपके मन में सवाल है, तो उसको लेकर भी मैं इस वीडियो में पूरी कंप्लीट मैं आपको कुछ बड़ी बातें बताने वाला हूं। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के कई सारे छात्रों ने हमें कमेंट भी किए, तो उन प्यारे कमेंट्स का मैं आपको है इस वीडियो में जवाब भी देने वाला हूं। तो आपके भी कोई सवाल होते हैं तो नीचे पूछ सकते हैं, आपको जो है इसी तरीके से वीडियोस के माध्यम में मैं आपको जो है पूरी कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहली अपडेट से, यानी रिजल्ट को क्या 1 महीने डिले की जाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो सीबीएसई बोर्ड को लेटर लिखा था उसमें 1 महीने तक की जो मोहलत देने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे स्कूल जो है वैक्सीनेशन के रूप में काम कर रहे हैं, टीचर्स जो है कोविड ड्यूटीज पे लगे हुए हैं। तो सीबीएसई बोर्ड को जो लेटर लिखा था उसके जवाब में आपके जो सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर सन्यम भारद्वाज ने जवाब दिया है और कहा है कि हमने जो आपका लेटर है उस लेटर को हम स्वीकार करते हैं और आपकी बातों को मानी जाएगी। ये बड़ी बातें हैं। यानी कि सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर, यहाँ पे देखिए सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर जो सन्यम भारद्वाज ने है शिक्षा निदेशालय यानी दिल्ली के जो शिक्षा निदेशालय ने जो पत्र लिखा था उसका जवाब देते हुए कहा है सीबीएसई बोर्ड की शिक्षक जो है उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को हम प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसे में जो भी पत्र लिखी गई थी उस बात को लेकर जो है उन्होंने स्वीकार किया है और आपके जो है परीक्षा में यानी कि बात करें तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जल्द ही आपके जो है यानी दिल्ली गवर्नमेंट के जितनी भी आपकी शिक्षा निदेशालय है या सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों के साथ एक कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद उनसे पूरी कंप्लीट जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझी जाएगी और उनकी बातों को समझते हुए उनको जो है कुछ टाइम दिया जाएगा। यानी कि बात करें तो ये जल्दी से निकल के सामने क्लियर हो जाएगी। यानी कि अगर उनकी बातों को मानी गई है तो उन्होंने जो साफ साफ एक बात की कही गई थी 1 मंथ तक का मोहलत देने की बात, तो अगर क्या आपके कंट्रोलर जो है 1 मंथ तक की अगर उन्हें मोहलत देते हैं तो ये जो है आपके लिए एक बैड न्यूज़ हो सकती है कि आपके रिजल्ट को डिले करना ही पड़ेगा। लेकिन जो है यहाँ तक क्लियर बातें हैं, क्योंकि और भी कई सारे राज्य हैं जिन्होंने कोई भी अभी तक सीबीएसई बोर्ड से ऐसा कुछ नहीं कहा है। यानी कि केवल दिल्ली ही राज्य है सीबीएसई बोर्ड को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो ये भी हो सकता है कि कंट्रोलर जो है आपके सीबीएसई बोर्ड के कुछ ऐसे अल्टरनेटिव मेथड निकाले जाएं जिससे जो है उनका रिजल्ट को जो है उन्हें कुछ समय देते हुए बावजूद भी यानी समय देने के बावजूद भी 20 मई जून तक ही आपके रिजल्ट को देने की कोशिश की जाती है। कार्यक्रम को लेकर जो है आपको जल्द ही कार्यक्रम करेंगे सन्यम भारद्वाज ने, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। उसके बाद जो है क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर अगर उसकी बातों को स्वीकार की जाती है तो 1 मंथ तक का डिले हो सकता है। अदरवाइज क्लास 10 को लेकर कोई अल्टरनेटिव मेथड भी निकल के सामने आ सकता है। स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर आप लोग के कई सारे सवाल थे, यानी कि स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर आपने पूछे थे, आप लोग के कई सारे कमेंट्स भी थे स्ट्रीम सिलेक्शन किस तरीके से किया जाए। तो मैं है जो है इस सवाल में यानी कि इस वीडियो में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर आप लोग की रुचि किसमें है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, इसको लेकर सबसे पहले किस पे वीडियो आनी चाहिए, आर्ट्स पे, कॉमर्स पे, साइंस पे, इसको लेकर मैं आपको जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। यानी कि आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि साइंस पे पहले बनाया जाए या कॉमर्स पे बनाया जाए या आर्ट्स पे बनाई जाए। यानी कि आप लोग एक बात समझिए, रिजल्ट को लेकर जो डिले की बात कही गई है, क्या ये बात जो है अगर रिजल्ट को 1 मंथ के बारे में आपके कंट्रोलर सन्यम भारद्वाज जी सोचते हैं तो क्या ये सही बात होगी? मुझे नहीं लगता कि क्लास 10 के रिजल्ट को और फर्दर डिले किया जाना चाहिए, क्योंकि आपने एग्जाम को करवाया नहीं है कि टीचर्स को दिक्कत हो रही है। टीचर्स को ये बात पहले भी सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर कह चुके हैं कि आप ऑनलाइन भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। यानी कि अगर कॉपी चेक करने की बात होती तो आपका जो है हेल्थ फैक्टर यहाँ पे सामने आ सकता था। जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि क्लास 10 के रिजल्ट को और फर्दर डिले करना चाहिए। यानी कि आपके कंट्रोलर जी हैं उनके साथ एक कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि उनकी बातों को क्या सुनी जाती है, क्या उनके लिए अल्टरनेटिव मेथड निकाला जाएगा या उनके कारण सिर्फ दिल्ली के कारण पूरे देश भर के छात्रों को जो है रिजल्ट में वेट करना पड़ेगा। यानी कि 20 जून से 20 जुलाई को लेकर जो है इस पर बातें निकल के सामने आएगी। कंट्रोलर जी पूरी कोशिश करेंगे कि रिजल्ट को लेकर जो है आपकी डिले ना किया जाए, लेकिन जो है आपकी उन्होंने एक बात आपको ये भी समझना होगा कि उन्होंने उनकी बातों को माना है और उन्होंने ये साफ साफ कहा है उनकी बात को मानते हुए कि हमारे लिए टीचर्स की जो है उनका स्वास्थ्य जो है उनके लिए हम प्राथमिकता देंगे। तो ऐसे में
में उनके स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होगा, ये बात कहते हैं। लेकिन कार्यक्रम को लेकर वेट करना होगा। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग के जो है काफी सारे कमेंट्स थे, तो उन कमेंट को भी जो है इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। इसी तरीके से आपके भी कोई सवाल होते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को इसी तरीके से जो है सवाल जो है वीडियोस में कवर करके सभी छात्रों को ये बता दूंगा। आपके मन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। छात्र इस बात को लेकर आपके मन में जो भी सवाल होता है नीचे आप सवाल पूछिए, आपके सवाल होंगे तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। यहाँ पे जो है पहला सवाल जो है पल्लवी ठाकरे का पूछना है कि जो बच्चे जो है प्री बोर्ड में फेल हो चुके हैं क्या उनको बोर्ड में फेल कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। यानी कि प्री बोर्ड में जो छात्र फेल हो चुके हैं उनका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बोर्ड में फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि प्री बोर्ड का जो वेटेज है वो केवल 40 मार्क्स है और आपके टोटल जो है बोर्ड में आपके जो मार्क्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज वो 100 मार्क्स होते हैं। यानी कि 60 मार्क्स जो है आपके यानी कि असेसमेंट के यानी कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स के हैं। तो केवल 40 मार्क्स जो है आपके खराब जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बोर्ड में फेल कर दिया जाएगा। अगर आपका यहाँ पे अच्छे मार्क्स हैं, यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस आपका है, तो यहाँ पे आपको जो है 60 मार्क्स का बेनिफिट होगा और इससे जो है आप लोग जो है पासिंग के लिए आपको 33 ही चाहिए होता है। तो यहाँ से आप लोग को ये सवाल बिल्कुल मन में निकाल देना चाहिए कि प्री बोर्ड खराब होने का मतलब या प्री बोर्ड फेल होने का मतलब हमें फेल कर दिया जाएगा। तो बच्चों, अगर आपके पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं। डाउटनेट है ना, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए। फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए। 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनेट पे वीडियो सॉल्यूशन। चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनेट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही आप डाउटनेट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ। यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डाउटनेट। फेल होने के कितने चांसेस हैं? हर्षित सिंह हमसे पूछते हैं कि ये बता दीजिए कि फेल होने के कितने चांसेस है। फेल होने के कितने चांसेस है तो इसका मैं बता दूं, फेल होने के चांसेस आपका बहुत ही कम है। यानी कि इसको इसलिए इस तरीके से समझा जा सकता है कि 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टीचर यानी छात्र का परफॉर्मेंस कैसा भी रहा हो, स्कूल जो मार्क्स भेजते हैं हर एक छात्रों का 17+ ही मार्क्स भेजते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे समझिए कि 17+ मार्क्स आपके इंटर असेसमेंट में पक्के होते हैं हर एक छात्रों के। तो बोर्ड में 80 में से आपको कितने मार्क्स लाने होंगे? 33% लाने के लिए। यानी कि सीबीएसई बोर्ड के हर एक स्कूल जो है क्लास 10 के छात्रों को कम मार्क्स भले ही देते, लेकिन फेल जो है बहुत ही रेयर चांसेस में, यानी कि फेल तब उस सिचुएशन में किया जाता है जब छात्रों की हर एक तमाम कोशिशों के बाद भी वो है पास नहीं हो पाता है, तभी बोर्ड मजबूरन उसे फेल करती है। तो यानी कि नेक्स्ट सवाल जो है राम का है। यहाँ इन्होंने पूछा है कि दिल्ली में 11th का एडमिशन कब शुरू होगा? तो दिल्ली में छात्रों को 11th के एडमिशन की बात करें तो अगर आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूल अपने स्तर पर 11th के एडमिशन ले रहे हैं, और वहीं अगर आप लोग जो है दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको रिजल्ट तक का वेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से नेक्स्ट सवाल का बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पे प्री बोर्ड जो है हमारे 2 हुए हैं। आपका जो है प्री बोर्ड इन्होंने पूछा है कि प्री बोर्ड हमारे 2 हुए हैं, जिनमें एक ऑनलाइन हुआ है ऑफलाइन हुआ है, तो मार्क्स कैसे लगेंगे? तो देखिए प्री बोर्ड 2 हुए हैं तो स्कूलों के पास ये ऑप्शन है कि वो दोनों का एवरेज ले ले या फिर दोनों में से सबसे बेस्ट मार्क्स जिसको होगा वो मार्क्स को कंसिडर कर ले। यानी कि हर्ष का ये सवाल था। वहीं पे साथ साथ गणेश जी पूछते हैं कि सर कोई स्टूडेंट फेल तो नहीं होगा ना? देखिए फेल मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि फेल तभी होगा स्टूडेंट जब तमाम कोशिशों के बाद जो है वो छात्र का मार्क्स 33% नहीं आ पाएंगे, लेकिन स्कूल की कोशिश रहेगी कि हर एक छात्रों को पास किया जाए। अगर हर प्री बोर्ड में मार्क्स कम आएंगे या फेल जैसा होगा तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए 40 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड ने कंसिडर किया, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि प्री बोर्ड को कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड ने कुछ ज़्यादा ही वेटेज दे दिया है। तो प्री बोर्ड में मार्क्स कम होने का मतलब इस चीज़ का इम्पैक्ट आपको थोड़ा ना कहीं आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। आप खुद सोचिए, प्री बोर्ड को 40 मार्क्स दिया गया है, यानी कि 60% मार्क्स आपका जो है अदर है, 40% मार्क्स आपका जो है प्री बोर्ड को दे दिया गया है। यानी कि प्री बोर्ड में मार्क्स कम होने का मतलब इस चीज़ को मैं मान सकता हूं कि आपका जो है रिजल्ट में थोड़ा सा परसेंटेज कम आ सकती है। तो ये सवाल जो है इनका था प्रंजुल का। तो इस तरीके से जो है आप लोग भी और भी कई सारे सवाल हों तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों।